सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। यहाँ मैं हाजिर हूँ हमारी CUET इंग्लिश डोमेन सीरीज की 17th वीडियो के साथ। ठीक है, इन सब वीडियोस में हम क्या करते हैं, 25 क्वेश्चंस करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर CUET इंग्लिश सिलेबस। ओके, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। ये स्पेशल क्यों होगी? क्योंकि आज की वीडियो में अगेन फोकस करने वाले हैं इडियम्स पे। ठीक है, इन इडियम्स के ऊपर फोकस तो करेंगे, उनका मतलब भी जानेंगे और साथ ही साथ अपने दिमाग में इस चीज़ को ना सिचुएट करने की कोशिश करेंगे, उसको पूरी तरह से ठहरा लेने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, कुछ ऐसी पिक्चर्स जिनको देख के शायद आपको मज़ा भी आएगा और कुछ कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टर्स आइडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑल मून शाइन। ठीक है, जो डायरेक्टर का आइडिया था कंपनी के डेवलपमेंट के लिए वो कुछ नहीं था बट इट वॉज जस्ट अ मून शाइन। ठीक है, अब मून की शाइन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़े इमेजिनरी बच्चे बैठे होंगे तो वो तो मानते होंगे कि हाँ, मून शाइन ज़रूर करता है। ठीक है, इमेजिनरी क्या, सबको पता है मून शाइन करता है, बट अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली सोचो तो मून की खुद की शाइन तो होती ही नहीं है। राइट, मून की अपनी कोई शाइन तो होती नहीं, उसको शाइन देने वाला, उसको लाइट देने वाला कौन होता है? सन। तो मतलब क्या, एस ये बात जो है शाइन देने वाली बात जो वो हो गई बिल्कुल बेसलेस बात। ठीक है, जिसका कोई सेंस ही ना बने। राइट, नॉन सेंसिकल बात। तो यहाँ पर अगर आपको नॉन सेंस ऑप्शन दिख रहा है देन टिक ऑन इट। राइट, next. To be a successful lawyer, one must know how to dot one's I's and cross one's T's। ठीक है, एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए ना बड़ी अच्छी एडवाइस है। एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए एक बंदे को हमेशा पता होना चाहिए कि कहाँ पर अपने आईज को डॉट करना है और कहाँ पर टीज को क्रॉस करना है। राइट, आईज को डॉट एंड टीज को क्रॉस। ठीक है, अब आइस को डॉट कर रहे हो, टीज को डॉट कर रहे हो, ये तो बड़े सिंगल से अल्फाबेट्स हैं यार। अगर लॉयर बनने जाओगे तो आपको तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी लगेंगी और उन सारी किताबों में अगर आप आई और टी ढूंढते रह गए तो आपको तो कितना सारा टाइम लग जाएगा। पर आप आई और टी इतना ढूंढ क्यों रहे हो? बिकॉज यू आर समवट लाइक अ पर्सन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग वन टास्क, राइटिंग ग्रेट लेटर, डील विद पेपर वर्क या फिर बी डिटेल्स एंड एग्जैक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है बट यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सही बन रहा है कि वेन एवर अ पर्सन ऑलवेज डॉट्स वन आई एंड क्रॉसेस वन टी, मतलब वो हमेशा डिटेल्स के पीछे बड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ नर्ड। ठीक है, अब नर्ड जो है वो कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर अ नर्ड देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, आपको चीज़ों में दिलचस्पी लेना अच्छा आता है। राइट, तो जब भी आप अपने आइज को डॉट करते हो और टीज को क्रॉस करते हैं मतलब आप डिटेल्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। When रामू लॉस द मनी ही वॉज डाउन इन द डम्स। अब ऑफकोर्स ये बात है ना, रामू शामू चाहे कानू कोई भी हो, अपना पैसा खोएगा तो पैसा खोने के बाद क्या होने लगेगा? अक्यूजिंग अदर्स ऑफ स्टीलिंग, मतलब पैसा खोगे तो दूसरों के ऊपर आप इल्जाम लगाने लगोगे। सर्चिंग एवरीवेयर, सैड एंड डिप्रेस या फिर वेरी एंग्री एट हिमसेल्फ। ठीक है, अब देखो पैसा खोने के बाद अपने आप पे गुस्सा तो आता ही है। राइट, बट उससे भी ज्यादा जो फीलिंग ओवरवेलम कर रही होती है वो होती है यू बिकम सैड। राइट, वेन एवर यू आर डाउन इन डम्स, आप कचरे में चले गए हो, ठीक है, एकदम कूड़े के अंदर, मतलब आप बहुत ज्यादा दुखी हो। कोई भी कूड़े के अंदर जाने में सुखी तो नहीं होगा ना, सैड ही होगा ना, इसलिए यू आर वेरी मच सैड। ओके, नेक्स्ट। ही टर्न अप हिज नोज, ओ माई गॉड ये किसका फेस है? ही टर्न अप हिज नोज एट माई ऑफर। ठीक है, वेन एवर यू गिव समबडी एन ऑफर, ठीक है, और वो अपना चेहरा कुछ इस तरह का बना ले। राइट, मतलब क्या, नाक बड़ी हाईलाइट सी हो रही है एंड मुंह फुला रखा है। ठीक है, मुंह फुला रखा है यानी कि मुंह फुलाना मतलब गुस्सा हो जाए। गुस्सा हो जाए मतलब क्या, आपने जो बात कही वो उसकी तौहीन समझी समझी जाए। ठीक है, तौहीन समझी जाए मतलब क्या, दे एक्चुअली होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। ठीक है, आपने उसकी तौहीन करी है, विच इज़ वाई आप कुछ भी किसी को ऑफर करते हो एंड दे टर्न अप देयर नोज एट योर ऑफर, विच मीन्स दे ट्रीट योर ऑफर विद कंटेम्प्ट, गुस्से के साथ। ठीक है, वो आपके ऑफर को ट्रीट करते हैं। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स दैट के नॉट बी रिलैक्सड ऑन सच ओकेजन। ऐसे कोई हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है जो कभी कभार रिलैक्स ना करे जा सके। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब कोई चीज़ जो बड़ी ठोस होती है। राइट, एंड फास्ट मतलब क्या, अगेन एक्सट्रीम चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एक ऐसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो अपने आप में सुप्रीम है। राइट, अगर कोई रूल हार्ड और फास्ट हो जाए मतलब वो रूल्स बहुत ज़्यादा क्या है, रिजिड है, रिजिड। इनको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, चाहे पत्थर फेंको, चाहे बड़ा पत्थर फेंको, चाहे आप ट्रक ही फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, पर इन रूल्स को आप हिला नहीं सकते। राइट, इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ओके,
ऑल्टर करना मतलब चेंज करना. हर फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल हर टू गेट सेटल्ड इन लाइफ. ठीक है, उसके उसके फादर ने अपनी हर नर्व को स्ट्रेन कर लिया. अगर ये नर्व्स होती हैं, मान लीजिए एक पियानो है और पियानो की कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स बोल रही हूँ, उनकी कीज है, और उस हर चीज को स्ट्रेन कर दिया जाए. स्ट्रेन का मतलब क्या, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए. ये रिलैक्स स्प्रिंग होती है और ये स्ट्रेन स्प्रिंग होती है, राइट. ये स्ट्रेन स्प्रिंग होती है, ओके. तो हर नर्व को, आपकी नर्व जो होती है उनको भी अगर मैं स्ट्रेन कर दूं, खींच के रखूं, मतलब क्या कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा जोर लगा रही हूँ, राइट. और बहुत ज्यादा जोर लगाना लाइफ का मतलब क्या होना है, होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, ओके. नेक्स्ट, द प्रेजेंट मैनर, हुई ना मेमोरी, मतलब याद आया कुछ, राइट. द प्रेजेंट मैनर ऑफ डिलिमिटेशन हैज बिन डन इन अ जेरी मैंडरिंग वे. ठीक है, दिस इज जेरी मैंडरिंग, ओके. डी जे, दीज आर द लिंग्विस्टिक साइंस. ये एग्जैक्टली डी और जे नहीं है, ठीक है, इनको डी और न्य पढ़ा जाता है, ओके. तो नॉट न्य, बट दिस इज एग्जैक्टली, इसके ज पढ़ा जाता है, ज. ठीक है, दीज आर लिंग्विस्टिक साइंस. तो ये जेरी मैंडरिंग वे मतलब उसने क्या किया, द प्रेजेंट मैनर ऑफ डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की बाउंड्री को काटना. ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, और अगर आप स्टेट्स को डिवाइड कर रहे हो तो आप बाउंड्री मार्क कर रहे हो. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जिस तरह से बाउंड्रीज को मार्क किया गया वो बहुत ही ज्यादा जेरी मैंडरिंग वे में किया गया है. ठीक है, अब जेरी मैंडरिंग वे मतलब क्या, चलते हैं जेरी के पास. जिस तरह से जेरी बड़ा कनिंग था, कनिंग का मतलब क्या, वो सारे के सारे साम दान दंड भेद लगा लेता था जस्ट टू गेट द चीज. ठीक है, जस्ट टू गेट द चीज मतलब बहुत कनिंगली हर चीज से बिलीव करता था. ठीक है, हर कोशिश करता था. उसी तरह से कभी कभार ये भी होता था कि उसकी जो प्रैक्टिसेस होती थी और जो उसकी जो हरकतें होती थी ना, उससे हमें टॉम पे दया आती थी. ठीक है, हमें टॉम पे दया आती थी. तो इसीलिए जो जेरी की वेज थी वो कैसी थी, मैनिपुलेटिव थी और अनफेयर थी. ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग इन अ जेरी मैंडरिंग वे, यू आर बीइंग मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर, ओके. द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर्स इन द प्ले ब्रॉड डाउन द हाउस. ठीक है, जो लीड एक्टर थे, ठीक है, लीड एक्टर, उनकी परफॉर्मेंस प्ले के अंदर कुछ इस तरह की थी, जो पूरा का पूरा हाउस था वो खड़े होके उनके लिए क्लैप कर रहा था. ठीक है, खड़े होके उनके लिए क्लैप कर रहा था, मीनिंग द ऑडियंस अपलॉड एंथुजियास्टिकली वेन एवर समबडी ब्रिंग्स डाउन द हाउस. मतलब उनने हाउस को, यानी कि आए हुए लोगों को इतना ज्यादा उत्साहित कर दिया है, मूव कर दिया है, दे आर एक्चुअली क्लैपिंग आउट लाउड फॉर यू, राइट. कभी ऐसा करने की कोशिश करिए, या फिर अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो तो बताइएगा जरूर. ठीक है, पीपल लाइक हर हु आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. ठीक है, अब ये धरती के नमक होने का मतलब क्या होता है. ठीक है, लेट्स गो बैक टू बाइबल. ठीक है, वो कुछ ज्यादा पीछे आ गए. जीसस ने अपने वन ऑफ द साल्म्स में क्या किया था, लोगों को बोला था, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, यू आर माई सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर माई सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, जिस तरह से सॉल्ट का काम प्रिजर्व करना होता है, राइट, प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, साइंस वालों याद आ रहा है. ठीक है, और इसको फिर हम फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, राइट. और किस चीज के लिए यूज करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, फ्लेवर करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली इट, चीजों में स्वाद लाने के लिए, चीजों का पता करवाने के लिए, चीजों को बचाने के लिए हम सॉल्ट की तरह यूज करते हैं. उसी तरह जीसस ने कहा था तुम मेरे सॉल्ट हो धरती के. ठीक है, यानी कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जीसस के बंदे कौन होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, गॉड्स गुड, राइट, दे आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. तो मतलब किन लोगों की बात हो रही है, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल लोगों की बात कर रही है. दे आर बीइंग कॉल्ड द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, the alpha and the omega. ठीक है, whenever somebody calls you that this is the alpha of my document and this is the omega, this is the alpha of the play, this is the omega. ठीक है, this is the alpha of the play, this is the omega, right. तो इसका मतलब क्या है, बिगनिंग एंड एंड, शेक्सपियर एंड प्ले, ग्रीक सॉन्ग या फिर स्विस वॉच. ठीक है, अल्फा और ओमेगा जो है ग्रीक लेटर्स के, ग्रीक लेटर्स के बिगिनिंग मतलब ए और जेड है, राइट, बिगिनिंग और दी एंड है. ठीक है, ये अल्फा मतलब ए और ओमेगा मतलब ग्रीक लेटर्स का जेड, राइट. इसीलिए ए और अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग एंड दी एंड, ओके. नेक्स्ट, जेन अर्न पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेट्रेस. ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये हाथ है और यहाँ पर लोग इसको क्या दे रहे हैं, ये पेनी दे रहे हैं. ठीक है, दीज आर द कॉइन्स. कॉइन्स कॉइन्स कमाते हुए किसको खुशी होती है यार. आज नोटों के जमाने में 200 300 200 500 के नोट, 1000 के नोट आने लगे. उस जमाने में कोई कॉइन कमा के खुश कैसे होगा. उसी तरह पार्ट टाइम जॉब करने से आपको फुल टाइम का पैसा तो नहीं मिलेगा, पिन मनी ही मिलेगा. और पिन मनी क्या होता है, दैट इज अ मनी दैट इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट, ओके.
नेक्स्ट, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, गोइंग प्लेसेस। अब इस बात का मतलब मैं लिटरली भी निकाल सकती हूँ और इस बात का मतलब मैं एलेगोरिकली भी निकाल सकती हूँ और फिग्यूरेटिवली बोल सकते हैं और एलेगोरिकली, राइट। गोइंग प्लेसेस क्या मतलब, आजकल इंडिया जगह जगह जा रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब हम यूएसए भी जा रहे हैं, हम यूके भी जा रहे हैं, हम कोरिया भी जा रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिको जा रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, बेसिकली यूरोप में जा रहे हैं और जगह जगह भी जा रहे हैं, because we are good in software technology, we are skilled workers in software technology, which is why you always see Joe Biden, the president of America, telling Indians that you are so talented, right? उसी तरह से going places का मतलब क्या होता है, that you are very talented। ये तो थी इसकी फिग्यूरेटिव मीनिंग, मतलब फिगर में कैसा लग रहा है, देखते देखते समय कैसा लगेगा। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि यू आर टैलेंटेड प्लस सक्सेसफुल, right? You are actually talented and successful when you go places, meaning that you are talented and you are successful। तो next time अगर आपका कोई दोस्त और आप खुद भी अगर इतने successful हो जाते हैं ना, then please call yourself that I am going places because of the skill that I have, right? Next, ask Mr. Das, he can give you all the news you need, he is always in the swim, ठीक है। अरे मिस्टर दास से पूछ लो, उनको सब कुछ पता होता है जो भी आपको चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्विम में रहते हैं, हमेशा स्विम में रहते हैं, मतलब क्या, वो हमेशा मेन सोसाइटी का पार्ट बन के रहते हैं, ठीक है। अब जो बंदा सोसाइटी में इतना रहता है उसको तो पता ही होगा ना, देश दुनिया की खबर, क्या हाल क्या चाल सब कुछ पता होगा ना। तो मतलब क्या, ही इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, ओके। नेक्स्ट, वॉज प्लेन सेलिंग, ठीक है। वेन एवर समबडी कॉल दैट माई जर्नी वॉज अ प्लेन सेलिंग, तो आप इन भाई साहब को याद कर लेना। देखिए कितने मजे से और कितने प्लेनली यहाँ पर, मतलब चलते जा रहे, कोई ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं आ रहा है इनके रास्ते में, राइट। तो प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी सेल करना। इतने हार्ड टास्क को इनने इतना आसान बना के दिखा दिया, तो मतलब क्या, वेरी इजी, प्लेन सेलिंग इज वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्सियंशियस वर्कर डिस्गस्टेड, ठीक है। जिस तरह से प्रजक्ता कोहली अपने हाथों का जेस्चर कर रही है और अपने फेस के एक्सप्रेशंस बना रही हैं, बेसिकली हम ये कब बनाते हैं, जब कोई सामने ना बहुत बकवास कर रहा हो, ठीक है, और बोलते बोलते मतलब समझ बोल क्या रहा है कोई फर्क नहीं है, ब्ला 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 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, राइट। तो मतलब जब कोई सामने वाला ऐसी बातें कर रहा है जो कि नॉनसेंस है, दे डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, थॉटलेस है, बिल्कुल सोची समझी नहीं, तो उन स्टेटमेंट को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब कौन सी स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट्स, ओके। दिस इज हाउ यू रिएक्ट व्हेनेवर समबडी स्टार्ट्स गिविंग आउट स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। टू हैव अ ग्रीन थम मीन्स, टू हैव अ ग्रीन थम का मतलब क्या होता है, वेन एवर समबडी हैज अ ग्रीन थम, वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं है ना। इसमें अजीब क्या है, अब इसमें अजीब तो कुछ भी नहीं है, बट ये है कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा केयर करता है पौधों के बारे में, दैट ही फील्स दैट कि अगर वो उनको गुदगुदी करेगा तो शायद वो अच्छी ग्रोथ दिखाए और उनसे बातें भी करने लगे, राइट। तो ग्रीन थम का मतलब क्या होता है, द वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, और उसको बड़ा नेचुरल चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। टू हैव अ ग्रीन थम, ओके। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब ब्लू तो आसमान भी होता है, ब्लू तो पानी भी होता है, ब्लू तो हॉराइजन भी होता है, ठीक है। तो कहां से बोल्ट आ रही है, बोल्ट का मतलब तो आपने सुना ही होगा, मतलब लाइटनिंग, मतलब बहुत बड़ी सी बिजली चमकना, राइट। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, आसमान से बोल्ट आना, एक बहुत ही एकदम से किसी कोई दुर्घटना घट जाना, नट एंड बोल्ट की बात कर रही हूं मैं, साइक्लोन्स फ्रॉम द सी। तो बेसिकली बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब, ब्लू का मतलब whenever we say ना, दिस इज आउट ऑफ ब्लू, दिस इज आउट ऑफ ब्लू। ब्लू का मतलब होता है अ वेरी वास्ट स्पेस जिसमें तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है। स्काई के लिए ब्लू यूज करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेस है, तुम्हें नहीं पता कहाँ से कौन सी चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब जिसका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आ गया, राइट। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब उसी तरह से सडनली, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सडनली क्या हो जाना, बोल्ट आ जाना, मतलब दुर्घटना घट जाना, ओके। तो मतलब कैलेमिटी आ जाना, राइट। नेक्स्ट, टू कट द गॉर्डियन नॉट, ठीक है, टू कट द गॉर्डियन नॉट। अब इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा लेजेंड है, सुनने में मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ये पिक्चर आप देख रहे हो, बेसिकली क्या था, किंगडम ऑफ टर्की, ठीक है, उस जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, टर्की उस टाइम पे किसी और नाम से बुलाई जाती थी, ठीक है। तो टर्की में एक बहुत बड़ी ना भविष्यवाणी हुई थी कि अब जो नेक्स्ट इंसान बैलगाड़ी पे बैठ के आएगा ना, वो एक्चुअली टर्की टर्की का किंग बनेगा, ठीक है।
टर्की का किंग बनेगा तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पे ना बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के आते हैं किंग गॉडियस, ठीक है। गॉडियस जब आते हैं तो उनको प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि यू आर द नेक्स्ट किंग ऑफ टर्की, ठीक है। तो किंग गॉडियस क्या करते हैं, गद्दी संभालने के बाद ही एक ना उस रथ को, जिस रथ पे वो बैठ के आए थे, उसके ऊपर एक रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी को एक बड़े से टेम्पल से बांध देते हैं, ठीक है। वो टेम्पल किसका होता है, वो टेम्पल होता है ग्रीक गॉड ज्यूस का, ठीक है। अब ये ज्यूस कौन है, बड़े गुस्सैल गॉड थे, ठीक है, कौन है पता करके बताइएगा। अब इनके टेम्पल से इस रथ को बांध दिया गया और जिस तरह की नॉट बांधी गई ना, वो इतनी टाइट थी कि कोई उसको खोल ही नहीं पा रहा था, ऑलमोस्ट लाइक राम जी का धनुष, ठीक है, उसको कोई तोड़ ही नहीं पाया था, एक्सेप्ट राम जी ने तोड़ दिया था, परशुराम का धनुष, राइट। तो फिर क्या हुआ, इस नॉट को कोई तोड़ नहीं पाया, तो प्रोक्लेमेशन ये करी गई, जब तक इस नॉट को कोई नहीं खोलेगा तब तक गॉडियस के ही वंशज टर्की पे रूल करेंगे, बट जिस दिन इस नॉट को कोई खोल देगा उस दिन क्या होगा, वो उस गद्दी का हकदार बन जाएगा। तो ये नॉट बहुत ज्यादा टाइट थी, ठीक है। तो इस नॉट को खोलने का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स। आप लोगों ने कैटी पेरी का सॉन्ग सुना है, डार्क हॉर्स, ठीक है। शी एक्चुअली सेज इन दिस सॉन्ग्स दैट आई एम गोइंग टू कम लाइक अ डार्क, ठीक है, आई विल कम लाइक अ डार्क हॉर्स, ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टली डार्क हॉर्स का मतलब एक काले कलर का घोड़ा लिटरली होता है, बट एक्चुअली में इसका मतलब अगर आप जानोगे तो इसका मतलब ये होता है, वेन एवर यू से कि अ पर्सन इज अ डार्क हॉर्स, मतलब क्या, वो बेसिकली एकदम से प्रोमिनेंस में आ गया है। प्रोमिनेंस में आना मतलब बड़ा फेमस हो गया है, ठीक है। आप कह सकते हो मॉनिटर बनने के बाद यार बड़ा फेमस फेमस सा हो गया, हर कोई इसके आसपास घूमता है, तो बेसिकली क्या हुआ, दैट पर्सन हैज बिकम अ डार्क हॉर्स, ठीक है। पहले उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, बट जैसे ही उसने एक चीज अचीव करी और उसके बाद से वो इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, that person has become a dark horse. Whenever you are given the word dark horse, always remember Katy Perry. She is going to help you in learning the meaning of this phrase, okay, idiom. डॉग इन द मेंजर, ठीक है। डॉग इन द मेंजर मतलब क्या, डॉग इन द मेंजर अगर आपको कोई कहे और आप किसी को कहो तो समझ जाना अच्छा नहीं है यार, दे आर एक्चुअली कॉलिंग यू सेल्फिश, ठीक है। यू आर सेल्फिश पर्सन, नॉट यू आर पर्सन, यू आर नॉट सेल्फिश, बट द पर्सन हु इज बीइंग कॉल्ड डॉग इन द मेंजर इज एक्चुअली अ सेल्फिश पर्सन, ठीक है। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, ठीक है। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, अगेन लेट्स गो बैक टू ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। नॉट इवन ग्रीक माइथोलॉजी बट पुरानी पुरानी लोक गाथाओं पे वापस चलते हैं, ठीक है। सिसिली, ठीक है। किंगडम ऑफ सिसिली में क्या था, जो वहां के राजा थे वो बहुत ही पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि उनके पास दुनिया में हर वो चीज थी जो एक राजा चाह सकता है या फिर एक कोई इंसान अपनी लाइफ में चाह सकता है। बट इसके बावजूद क्या था ना, कि वो राजा जो था सब कुछ होने के बावजूद बड़ा दुखी दुखी रहता था, हमेशा उनके मुंह पे एक ग्रेव एक्सप्रेशन रहता था, ठीक है। इतना ग्रेव था कि उनकी किंगडम में, उनके कोर्ट में एक बंदा था जिसका नाम था डेमोक्लीस, ये है वो बंदा, ठीक है। डेमोक्लीस जो था वो बड़ा खुश मिजाज इंसान था, एंजॉय करने में अपनी लाइफ को भरोसा रखता था। उसने सिसिली के राजा को देखा और पूछ दिया, भाई इतने ग्रेवली क्यों बैठे हुए हो, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास, ठीक है, यू हैव ऑल द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड दैट एनी पर्सन कुड एवर अस्पायर फॉर, तब इतने दुखी क्यों हो। तो जो राजा था उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो क्या बोलता है, वो उठता है और अपनी ताज को उठाता है, स्वॉर्ड को नहीं उठाता, अपने ताज को उठाता है और बोलता है कि ये लो, ठीक है, ये लो और मेरी जगह एक दिन राजा बन के देखो, ऑलमोस्ट लाइक द नायक मूवी दैट वी हैव ऑल सीन, राइट। तो वो क्या करता है, एक दिन का इसको राजा बना देता है, ठीक है। बट शर्त ये रखता है कि तुम्हें पूरे दिन इस गद्दी पे बैठे रहना होगा, ठीक है, और तुम्हारे सर के ऊपर इस पतले से धागे से ये स्वॉर्ड लटकी रहेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके सामने दुनिया भर के सारे रिचेस, कोई गाना बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सारी ब्यूटीफुल औरतें डांस कर रही है, सब लोग वाइन लेके खड़े हैं, सारी की सारी दुनिया की लग्जरी इसके सामने है, बट ये फिर भी क्या था, ये अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा था, बिकॉज इसके ऊपर क्या था, एक पतले से धागे से स्वॉर्ड डैंगल कर रही थी। दिस इज हाउ यू कम टू नो अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, ठीक है, यानी कि एन इमिनेंट डेंजर, आने वाला डेंजर जो आ सकता है, राइट। नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है। अब जामिया वाले बच्चे खुश हो जाओ, ठीक है। दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन बीबीए एग्जाम, बीबीए एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जामिया, राइट। तो डक्स और ड्रेक्स का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम, ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट करना। अ स्नेक इन द ग्रास, अब ग्रास है और इसके बीच में एक स्नेक चल रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, हिडन एनिमी, छुपा हुआ आपका दुश्मन। अ कनिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई बहुत ही चालाक सी अपॉर्चुनिटी है। एम्बुश मतलब कोई छुप के अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर मूविंग वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली केयरफुली कोई चल रहा है, इसका मतलब होता है स्नेक इन द ग्रास का मतलब अ हिडन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्नेक इन द ग्रास।
टू गो टू द डॉग्स, ठीक है। अब आपने बहुत बार अपनी मम्मी नानी दादी को बोलते हुए सुना होगा, बेटा खा ले, बेटा खाते हुए रोते नहीं है वरना सारा का सारा खाना जो होता है कुत्तों को चला जाता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स मतलब खाना वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, टू ग्रीस द पाम, ठीक है। अपने पाम को ग्रीस करना, इसका क्या मतलब होता है? दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो, और आपको थोड़ा मजा भी आया होगा बिकॉज आपको कहानियां सुनने को मिली, राइट? तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, देन डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो। लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगेगा। सोच लो भाई आपको क्या करना है, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे, ठीक है। तो सोच लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।